जो पद था भगवत रसिक देव जी का, हमारो वृंदावन उर मतलब मन, मन में हमारे केवल वृंदावन है और वृंदावन ही भर रहा है। और एक अर्थ यह भी है कि वृंदावन के अलावा और कोई नहीं है, केवल वृंदावन है। कैसा है वृंदावन? बोले माया काल तहां नहीं व्यापे। माया का प्रभाव यहां हो नहीं सकता, यहां तो केवल एक ही का प्रभाव चलता है, प्रेम का। यहां माया का अधिक प्रभाव नहीं, और अधिक प्रभाव माया का हो रहा है तो इसका मतलब है कि आप जैसे स्कूल में या कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, कहीं भी आप जाओ, या फिर आप जॉब करते हो तो ऑफिस जाओ, तो वहां के कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ लॉज होते हैं, कुछ नियम होते हैं। उनका पालन अगर आप नहीं करोगे तो विद्यार्थियों में आप पिछड़े माने जाओगे। विद्यार्थियों में आपका नाम उस लिस्ट में होगा कि भाई अच्छा नहीं है, ये अलग ही है, ये अपने मन से आता है, अपने मन से करता है, ना कुछ अच्छा पढ़ता है, ना कुछ करता है। उनके नियमों का पालन ना किया जाए तो बिगड़े हुए बालक माने जाओगे। ठीक वैसे ही वृंदावन आकर के भी यदि माया आप पर प्रभाव डाल रही है तो इसका मतलब आपने वृंदावन के नियमों का पालन नहीं किया, इसलिए माया का प्रकाश हो रहा है, माया का प्रभाव हो रहा है। क्योंकि यहां माया प्रभाव नहीं डाल सकती। माया काल तहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिर मोर, हमारो वृंदावन उर ओर। छूट जात सत असत वासना, मन की दौरा दौर, हमारो वृंदावन उर ओर। बड़े बड़े साधक जिन्होंने काशी में रह करके, बद्रीनाथ में रह करके, हिमालय में जाकर के साधनाएं की और उन साधनाओं में भी कहीं ना कहीं अपने आप को विफल माना, वही साधक जब वृंदावन आए तो वृंदावन आकर के बोले जो मन हमारा कहीं हिमालय पर भी नहीं लगा वो मन वृंदावन में लगा। क्यों? वृंदावन में नित्य श्यामा श्याम विहरण करते हैं, नित्य ठाकुर जी निवास करते हैं श्रीधाम वृंदावन में। आजकल आधुनिक बहुत कर दिया वृंदावन को, पर एक बात कहें, ये प्रकट वृंदावन आप पर प्रभाव डालेगा ही नहीं अगर अप्रकट वृंदावन की छाप हृदय में है तो। और हमारी गति ये प्रकट आधुनिक वृंदावन नहीं है, हमारी गति, हमारी स्थिति, हमारा गंतव्य वह निज निकुंज का वृंदावन है, जहां पर बिहरत लाल बिहारिन दो, यमुना जी के तीरे तीरे। आहा, वो निज वृंदावन का दर्शन हमारा उद्देश्य होना चाहिए। इस वृंदावन में आप अधिक धन लगा करके फ्लैट लेकर बस जाओगे, इस वृंदावन में खूब जबरदस्ती करके कैसे घुस जाओगे, जमीन ले लोगे, प्रॉपर्टी लोगे, घर बना लोगे। धन के बल पर वृंदावन में आया जा सकता है, पर वृंदावन की वास्तविकता को तो श्री जी की कृपा से ही पहचाना जा सकता है, वृंदावन के नियमों का पालन करके ही पहचाना जा सकता है। नहीं तो वृंदावन आकर के भी आप वृंदावन को नहीं जान पाओगे। भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, श्री भगवत रसिक देव जी उनका पद है। वो कह रहे हैं हमारे गुरु ने क्या बताया? बोले अमल अलौकिक ठोर, हमारो वृंदावन उर्वोर। मैंने कितनी बार कहा है, वृंदावन देखने का विषय नहीं है, वृंदावन सुनने का विषय नहीं है, वृंदावन रहने का विषय नहीं है, वृंदावन बसने का विषय नहीं है, वृंदावन अनुभव का विषय है। अनुभव, अनुभूति हो। जिस प्रकार रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द ये पंच तन मात्राएं हैं, और इन पंच तन मात्राओं को ग्रहण करने के लिए हमारे पास पंच ज्ञान इंद्रियां हैं, वृंदावन पंच तन मात्राओं से प्रवेश करेगा। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द। वृंदावन में रूप क्या है? बिहारी जी, राधा वल्लभ जी, राधा, ये वृंदावन का ही रूप हैं। रस, यहां के संत जनों के, यहां के वैष्णव जनों के, यहां के रसिक जनों की वाणी से निकले हुए जो शब्दावलियां हैं वही यहां का रस है,
वास्तविक में रस व्यंजन नहीं है, यहां का रस तो कथामृत ही है। स्पर्श, वृंदावन में बहने वाली ब्यार, अब देखो आप चाहे दुनिया के किसी कोने में रहते हो, वहां की हवा हवा है, पर वृंदावन की तो हवा भी प्रसाद है, क्योंकि जे भी बिहारी जी को छू के आ रही है, राधा रमन जी को छू के आ रही है, राधा वल्लभ जी को स्पर्श करके आ रही है, गिरिराज जी को छू के आ रही है, जमुना जी को छू के आ रही है, यहां की तो हवा भी प्रसाद है। स्पर्श, गंध, वृंदावन की जो रज की सौंधी सौंधी गंध है, वृंदावन में जो ठाकुर जी के श्री चरणों में अर्पित किए गए मोगरा के पुष्प, गुलाब के पुष्पन की सुगंध है, ये वृंदावन की वास्तविक गंध है। और शब्द श्री राधा, वृंदावन का यही शब्द है, श्री राधा। रूप, रस, स्पर्श, गंध और शब्द, पांचों से वृंदावन आपके भीतर प्रवेश करता है। पर वृंदावन को प्रवेश कराने के लिए उसके नियमों का पालन करो। और नियम सब रसिक संतों ने, जनों ने, सबने बताए हैं, कैसे वृंदावन में रहना चाहिए, किस प्रकार की भावना होनी चाहिए। तो यह वृंदावन है, जिस वृंदावन में ठाकुर जी भी भूल गए कि मैं परमात्मा, वो वृंदावन। और प्रेम, प्रेम इज इक्वल टू क्या, बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, लेकिन आज एक और सुनो, जो आपके बाह्य स्तर को, आपकी उपलब्धियों को, आपकी श्रेष्ठताओं को, जिससे संसार रीझता है, उसको जो विस्मृत करा दे, उसको जो भुलवा दे और आपको सहज स्वरूप प्रदान कर दे, वही प्रेम है। जिस प्रेम के जीवन में आने के बाद भी आप सहज नहीं हुए, जिस प्रेम के जीवन में आने के बाद भी आप सरल नहीं हुए, आपका स्वभाव मधुर नहीं हुआ, आपका क्रोध कम नहीं हुआ, वो प्रेम नहीं है। कहीं डांटने मत लगना अपनी पत्नी को, देख मेरा क्रोध कम नहीं हुआ, तू मेरे जीवन में आ गई लेकिन क्रोध कम नहीं हुआ, जरूर प्रेम नहीं है। ऐसा नहीं, कमी आप में ही है। भाई थोड़ा तो प्रयास आपको भी भूलने का करना पड़ेगा कि मैं कौन हूं। ठाकुर जी भूल गए वृंदावन में कि मैं परमात्मा हूं, और ऐसी ऐसी लीला कर रहे हैं सब ब्रजवासियों के साथ, यशोदा मैया के साथ, सब देख करके सुन करके सब आनंद मग्न हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि वृंदावन में प्रेम है, ब्रजवासियों में प्रेम है। एक दिन ठाकुर जी सो रहे थे, यशोदा मैया सुला रही हैं। सूरदास जी ने उन कहानियों का भी वर्णन किया है जो कहानियां यशोदा मैया लाल जी को सुनाती। आहा, बहुत सुंदर भाव है। ठाकुर जी सो रहे हैं और यशोदा मैया, ये कृष्ण करणामृत ग्रंथ है, कृष्ण करणामृत ग्रंथ का एक श्लोक है, और इसी श्लोक की व्याख्या श्री सूरदास जी ने अपने पद में भी, हम पद भी गाएंगे, ठाकुर जी कैसे कहानी सुनते हैं। कि नामो रामो नाम बभूवहु तदवला, सीतेति हुं तौ पितौ, वाचा पंचवती तटे विहरत, तामाहरत रावण, निद्रार्थं जननी कथामिति हरेर् हुंकारत शृण्वत, सौमित्रेक्वधनुर्धनुर्धनुरिति व्यग्रागिरः पातुना। ठाकुर जी सोए हैं और यशोदा मैया तो कह रहे हैं, बार बार करवट बदल रहे हैं इधर उधर। मैया बोली लाला सो काई गुना रहो? बोले मैया नींद ना आ रही मुंह को। बोले अच्छा, तो कहा मैया कोई कहानी सुनाए दे मुंह को। तो यशोदा मैया लाल जी को कहानी सुना रही हैं। कैसे? बोले रामो नाम बभूवहुं तदबला। लाला बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। यशोदा मैया बोली लाला एक राम नाम को राजा हतो। ठाकुर जी बोले कृष्ण करणामृत ग्रंथ में वर्णन है, ठाकुर जी हुंकार भर के स्वीकार कर रहे हैं, हाँ मैया। आंख बंद करके लेटे हैं, मैया के हाथ की तकिया लगा के यहीं लेटे हुए हैं, और मैया के उदर के ऊपर हाथ रखो, मैया कथा सुना रही है। लाला एक राम नाम को राजकुमार है। तो ठाकुर जी बोले
और सीतेत हुम तौ पितौ, उनकी सीता नाम की एक पत्नी थी। ठाकुर जी बोले कि वाचा पंचवटी तटे विहरत। एक बार लाला ऐसी घटना घटी कि उनके पिता जो हते राजा दशरथ, उनने राम जी को, उनकी पत्नी को और उनके भैया को वन में जावे की आज्ञा कर दी और वे वन में पंचवती तट पर चले गए। ठाकुर जी बोले फिर विहरतस्ता महारद्रावण, वहां पर विहरण करते 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 तभी एक रावण नाम का राक्षस आया। ठाकुर जी बोले फिर निदार्थम जननी कथा मिति हरे, और उस रावण ने अपना रूप बदल लिया और वो एक महात्मा का रूप धारण करके, जैसे उसको पता चला राम जी वन में गए, सोई वो सीता जी को हरण करवे चलो गयो और वहां ने सीता जी को हाथ पकड़ करके जैसे ही अपने पुष्पक विमान में बैठाने लगो, ठाकुर जी तो हूं करनो भूल गए, उठ करके खड़े है गए। लक्ष्मण तुम कहां हो, मेरा धनुष लेकर के आओ। अरे ये दुष्ट तब तो सीता जी को पकड़ के ले गया था, आज मैं इसका वध कर दूंगा, यहीं इसके सर धड़ से अलग कर दूंगा, नहीं लेके जा पाएगा। मेरा धनुष कहां है, मेरा धनुष कहां है? यशोदा मैया घबरा गई, लाला कहां है गो? अरे मेरो लाला कहां है गो? गोद में भरे। नहीं मैया दूर हटो, आज मैं इस रावण को नहीं छोड़ूंगा, ये तब तो लेके चला गया था मेरी सीता जी को। अरे लक्ष्मण तू कहां चला गया, मेरा धनुष लेके आ। मैया ने गोद में अंक में भर के कस के ठाकुर जी को हृदय से लगाया। अरे नहीं नहीं लाला, नहीं नहीं नहीं, अरे लाला तू तो कन्हैया है, तू राम नहीं है, तू राम नहीं है, तू कन्हैया है। ठाकुर जी तुरंत शांत होने लगे। सौमित्रे कुब धनु धनुरिते व्याज्ञा गिरह पातु न। ठाकुर जी मनी मन सोचने लगे, अरे अभी पोल खुल जाती सबरी। हाँ मैया फिर कहा भाई? बोले ना ना अब ये कथा ना सुनाऊंगी तो अरे तू अभी धनुष बाण लेके भग जातो, रावण को वध करवे। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला हो रही है, विस्मृत हो जाता है। ये यही बात तुम समझाना चाह रहे हैं कि परब्रह्म जो सदा अपनी सत्ता में रहते हैं वो कैसे भूल सकते हैं। प्रेम में विस्मृत किया जा सकता है, हुआ जा सकता है, अपनी स्थिति से परे हुआ जा सकता है। सूरदास जी इसी भाव के ऊपर एक पद गाते हैं कि ठाकुर जी किस प्रकार यशोदा मैया उनको कथा सुनाती हैं और सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी। सब लोग गा। सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, 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 सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी। नंद नंदन मन आनंद उपजो, नंद नंदन मन आनंद उपजो। जैसे एक बालक, उसको माँ बोले चल तो एक कथा सुनाऊं, तो बालक जैसे आनंदित हो जाता है, ऐसे ही ठाकुर जी भी आनंदित हो गए, तुरंत लेट गए मैया की गोद में। हाँ मैया मुझको कथा सुना। नंद नंदन मन आनंद उपजो, नंद नंदन मन आनंद उपजो। रसिक शिरोमणि देत हुंकारी, रसिक शिरोमणि देत हुंकारी। सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूं प्यारी।
एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी। दशरथ नृप जो है तेरा रघुवंशी, दशरथ नृप जो है तेरा रघुवंशी, तिनके प्रगट भये सुत चारे, तिनके प्रगट भये सुत चारे। तिन में राम एक व्रत धारी, तिन में राम एक व्रत धारी, जनक सुता ताकी घर नारी, जनक सुता ताकी घर नारी। तात वचन सुन राज तजो है, तात वचन सुन राज तजो है, भ्राता सहित चले वनवारी, भ्राता सहित चले वनवारी। और धावत कनक मृगा के पाछे, धावत कनक मृगा के पाछे, राजीव लोचन खेली बिहारी, राजीव लोचन खेली बिहारी। रावण हरण कियो सीता को, रावण हरण कियो सीता को, सुन नंद नंदन नींद बिसारी, सुन नंद नंदन नींद बिसारी। परमानंद प्रभु रटत चाप कर, 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 लक्ष्मण दे जननी भ्रम भारे, लक्ष्मण दे जननी हे सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा कहूँ प्यारी, सुन सुत एक कथा अति प्यारी, सुन सुत एक कथा अति प्यारी। ऐसे ठाकुर जी रात में मैया के पास सोते हैं। मैया से रोज के मैया वो रावण हरण करके ले गो, वाके बाद कहा भय हो। मैया बोली आके आगे नहीं बताऊंगी, बाद ना तो तू ऐसा रुद्र रूप में आ गए हो, अब जाने कहा करेगो। नई नई कथाएं मैया सुनाती हैं, और कथा क्या सुनाती हैं, यही सब पदों से भरे हैं। कभी बताती हैं, बोले लाला एक परशुराम नाम के भगवान हते, ठाकुर जी फिर कहे सब है तो मैं ही। लाला एक बराह नाम के भगवान हते। ऐसे ठाकुर जी के दशावतारों की अलग अलग कथा यशोदा मैया सुनाती हैं, और ठाकुर जी बड़े प्रेम में उन्मत्त होकर के मैया से कथा सुनते हैं। और जहां ठाकुर जी सो जाते हैं, अगले दिन फिर मैया से कहें मैया वाक्य बात कहा हो, वाक्य बात बता। ऐसे ठाकुर जी की मधुर लीला चल रही है, और यशोदा मैया आनंद से ठाकुर जी को सब भाव करा रही हैं। आहा कि वत्सान मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वादत्तधिपयः कल्पितैस्तेययोगैः मरकान् भोक्षन् विभजति सचेन्नात्रिभाण्डं भिनत्ति
द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशतो कान। बहुत सावधानी से सुनो, ठाकुर जी की लीला सुना रहे हैं। भगवान कैसे हैं? सब ग्वाल बालों के संग खेलते हैं और खेलते खेलते ग्वाल बाल कभी रोने लग जामे, कभी गिर जामे तो जोर जोर से चिल्लाने लगे। ठाकुर जी से कहें लाला तू इतनी जोर से मत खेले कर, हमारे लग जाए। ठाकुर जी बोले अब खेल में ये देखूंगा कि जोर से खेलूं आराम से खेलूं। और भैया हम सबरे गोकुल में रहे, गोकुल में असंख्य गैया हैं, गैयान को दूध पी पी करके हम सबरे बढ़िया आनंद में भरेंगे, तुम सब दूध ना पियो करो। सब ग्वाल बाल बोले लाला तू तो राजा को छोरा है, तेरे काजे तो सब दूध की व्यवस्था है, हम तो छोटे मोटे ग्वाला हैं, हमें तो अपनो सबरो गौरस मथुरा भेजनो पड़े, और मथुरा भेजवे के कारण हम लोगन को पीवे को ना मिले। ठाकुर जी मन में विचार करने लगे, बोले भैया ये गौरस, गैया के पालक हम, गैया चरावे हम, दूध निकारे हम, और गौरस ले जाए मथुरा वाले, और ये कंस के यहां जानो पड़े सब कर के रूप में। ठाकुर जी को ये बात सुन के बहुत अच्छा नहीं लगा। भगवान ने तुरंत कहा कि भाई अभी तुम बालक हैं, अभी हम समझाएंगे तो कोई हमारी बात मानेगा नहीं, या सो बढ़िया एक काम करो, चोरी करो। ग्वाल बालन से बोले अब घर घर जाकर के चोरी करेंगे। ग्वाल बाल सब बोले लाला तू जो कहोगे सो करेंगे, चोरी करवे की बात मत करे बस। और क्यों चोरी क्यों ना करोगे? बोले हमारी मैया के चोरी करवे तो ब्याह ना होवे। ठाकुर जी बोले शरीर तुम पे बनना है रहे हो, पतरे दुबरे पतर पूंछरा से है गए हो। हमारी ब्रज भाषा में पतरे दुबरे को क्या बोलते हैं? पतर पूंछरा। क्या बोले? पतर पूंछरा। हमारे यहाँ मोटों का सम्मान है, पतलों की बड़ी निंदा है, क्योंकि लाल जी भी तो हमारे गोल मटोल हैं धाम धुल्ला से। तो ठाकुर जी बेचारे पतरे दुबरे जितने इनके तन सुखा, नाम उनके नाम कुछ और हैं, पर ठाकुर जी ने उनके नाम अपने आप धर दिए हैं। तन सुखा, वो तंत सुख हो भयो पतरो सो तन सुखा, और एक है वो रोतो ही रेवा को नाम रख दियो मन सुखा, और एक है बेचारो बात कभी भी कहो अरे अपने घर ते कछु ले क्या भोजन पा लाला हमारे घर में तो चार ही लोग हैं, चारन कोई बने और ते बातें ज्यादा बने ना। ठाकुर जी बोले धन सुखा, ये तन सुखा मन सुखा धन सुखा। मधुमंगल श्री दामा, ठाकुर जी के खूब सारे सखा हैं, सब अपने आप नामकरण कर दिए ठाकुर जी ने। ठाकुर जी बोले चोरी करेंगे। ग्वाल बाल बोले लाला जो कहो सब करेंगे, चोरी ना करेंगे। ठाकुर जी बोले चोरी ना करोगे ना करेंगे, ना करोगे ना करेंगे। वो ठीक है, कल ते तुम सबरे अकेले खेलो, हम और दाऊ दादा अकेले खेलेंगे, आवे की जरूरत नहीं यहां पे। जैसे ही ठाकुर जी ने अपने से दूर जावे की बात कही, ग्वाल बाल सब परेशान है गए। वो लाला तू जो कहेगो सब करेंगे, पर हमसे दूर जावे की बात मत कर, बता कैसे करनी है, कहां करनी है। ठाकुर जी बोले 3 सेना बनाओ, जल सेना, थल सेना, वायु सेना। बोले जल सेना कौन सी? बोले जहां भी चोरी करेंगे ये हमको कौन बताएगा? बोले वायु सेना। वायु सेना कौन है? बोले मरकान भोक्षण बंदर सबरे। हाँ भाई तुम सबरे कूद कूद के छतन पे जाओ, ढूंढो घरन में कहां पे छीका पे मक्खन टंगो है, कहां पे दही टंगी है, और हमको सब आवाज कर करके बताए दो। वहां घर की तरफ सबसे पहले जल सेना जावेगी, जमुना जी में हेती भाई, और वायु सेना बंदर है, ये सब छतन पे कूद कूद के जाएंगे, और थल सेना हमें, हमारे संग 2-4 सखा चलेंगे आगे पीछे। ऐसे करके ठाकुर जी ने पूरी चोरी को पूरा निधान बनाया। बोले लेकिन वासों पहले अपने अपने घरन में करके देखो, पहले प्रैक्टिस करो। ठाकुर जी बोले कल मैं पहले अपने घर में चोरी करके तो देखूं कैसे होवे, फिर दूसरे के घर में जाएंगे। तो यशोदा मैया ने लाल जी के चरणन में ऐसे सुंदर सुंदर नूपुर पहनाए। ठाकुर जी सवेरे देर से उठे, जल्दी ना उठे। नंद बाबा उठ जाएंगे भोर में, बलराम जी उठ जाएंगे भोर में, यशोदा मैया सब उठ जाए, लाला उठ पड़े हुए पौड़े हुए, पीरी चदरिया ओढ़े लेटे ही रहेंगे। कब तक? बोले सूर्य उदय जब तक नहीं है जाए। कभी कभी मन में भाव आवे कि भागवत जी में भी वर्णन है कि ठाकुर जी ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाते हैं, सुबह 4-4:30 बजे उठ जाते हैं ठाकुर जी। नित्य क्रम है ठाकुर जी का, जब द्वारिका में रहे तब।
तो ठाकुर जी ने मन में विचार किया होगा, भैया इतनी जल्दी जल्दी उठ उठ के नींद बहुत अधूरी रह गई। सो कृष्ण लीला 11 वर्ष 56 दिन ठाकुर जी खूब सोए, आनंद में खूब देर देर तक उठते। वही के कारण बिहारी जी में आज भी मैया वहीं बैठ जाओ, ऐसे छलांग कूद के मत आओ, वहीं विराज जाओ। हाँ, बहुत ध्यान से सुनो। हमारे बिहारी जी में आज भी ठाकुर जी आराम से ही उठे। अब जो देखो, वृंदावन के हर मंदिर में एक एक भाव कृष्ण लीला का है। जैसे हमारे श्री राधा रमण लाल जी में वहां शाम को ठाकुर जी के गौधूली का भाव बहुत प्रसिद्ध है। ठाकुर जी की शाम को जब औलाई होती है, आरती होती है, उसमें ठाकुर जी के ये भाव रखा जाता है, गैया चरा के आए हैं तो हाथन पे, पाम पे और गालन पे एक वस्त्र को नेक गीलो करके या में इत्र लगा के ठाकुर जी के हाथ पाम पहुंचे जाएं। पुजारी जी पहुंचेंगे, गोस्वामी जी, क्यों? बोले लाला गैया चरा के आयो, सो धूल मिट्टी में है गयो। तम गोरजत छुरित कुंतल बद्धवरह वन्य प्रसून रुचिरे छड़ चारुहासम। इसलिए श्री राधारमण जी एक छड़ी भी रखते हैं अपने हाथ में। वहां गौधूली का भाव प्रधान है। भाव तो बहुत सारे हैं पर एक यह भाव। और हमारे बिहारी जी में ठाकुर जी के उत्थापन में कृष्ण लीला का भाव है। बोले लाला देर से उठेगा, क्यों? लाला है छोटो सो, इतनी जल्दी थोड़ी उठेगा। 8 बजे उठते हैं सुबह, सब जगह मंगला बेला सब हो जाती है, दर्शनार्थी दर्शन कर करा के बाल भोग कर लेते हैं, तब बिहारी जी उठते हैं हमारे। साल में एक बार मंगला होती है बस, 2 बजे रात्रि में। कब? जन्माष्टमी पर। नहीं तो बिहारी जी आराम से उठेंगे, कोई जल्दी नहीं। वहां ठाकुर, और घंटी नहीं बजेगी आरती में, क्यों? जोर से घंटी बजा दी, लाला डर गो तो घंटी नहीं बजाएंगे। बिना घंटी की आरती होगा ठाकुर जी की, बिना घंटी की भोग प्रसाद पालें, क्यों? नंद जी के लाला हैं, नंद के घर के लाला हैं। घंटीन के लाला तो हमारे यहाँ हैं, नंद जी के लाला तो उनको भोग थोड़ी रखना पड़े, वो तो खुद कूद के आ जाए मैया की गोद में, मुख खवाओ, भूख लगी है। नंद बाबा के संग में प्रसाद कैसे पावे ठाकुर जी वर्णन करें। बोले नंद बाबा स्वयं पावे, लाल जी गोद में बैठ जाएं, और गोद में बैठ के नंद बाबा कहेंगे लाला खाएगो ना? आप ही खाऊंगा, खुद खाऊंगा। और फिर अपने आप सब सामग्री लेंगे, कछु यहाँ घेर दें, कछु। नंद बाबा 3 बार नहामे दिन में, क्यों? वो 2 बार तो लाला ही बिगाड़ दे पूरा, खीर फैला दे, सब्जी फैला दे, कड़ी लगा दे डाड़ी पे। ऐसे ये कुछ कुछ भावों से वृंदावन के मंदिरों में भी ठाकुर जी के बाल लीलाओं को रखा गया। वैसे तो बालक ही हैं सब वृंदावन के भाव में, पर कहीं निकुंज की उपासना है ना, निकुंज के ठाकुर जी तो कुमार अवस्था के हैं। हमारे श्रीनाथ जी में, वहां श्रीनाथ जी में ठाकुर जी का जब श्रृंगार होता है, तब ठाकुर जी के आगे बंटा भोग